हेलो फ्रेंड्स, हम क्लास 8 साइंस का जो हमारा चैप्टर 12 है फ्रिक्शन, उसका फर्स्ट लेक्चर कर चुके हैं। उसमें अपन ने देखा था फ्रिक्शन क्या होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन, फ्लूइड फ्रिक्शन, ये सारी चीजें अपन ने स्टडी की थी। फिर अपन ने देखा था कि फ्रिक्शन का कॉज क्या है, फ्रिक्शन क्यों जनरेट होता है और फ्रिक्शन को कौन कौन सी चीजें इफेक्ट करती है, फैक्टर्स इफेक्टिंग द फ्रिक्शन। ये सारी चीजें अपन ने लास्ट लेक्चर में जो है स्टडी की थी। नेक्स्ट हमारा जो आज का टॉपिक है उसमें अपन स्टडी करेंगे कि फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी इवल। ठीक है, फ्रिक्शन जो है हमारे लिए जरूरी भी है और फ्रिक्शन के हमें लॉसेस भी हैं, और साथ ही हम इसमें स्टडी करेंगे कि फ्रिक्शन को रिड्यूस कैसे किया जाए और उसको इंक्रीज कैसे किया जाए, और दूसरा हम इसके अंदर फ्रिक्शन की जो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं उसको स्टडी करेंगे। तो हम अपना जो है टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। पहला, दैट इज फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी इवल। देखो, फ्रिक्शन एक ईविल है। ईविल मतलब वो हमारे लिए नुकसानदायक है, लेकिन वो जरूरी भी है। बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पर हमें फ्रिक्शन की जरूरत पड़ती है। तो जिन केसेस में हमें फ्रिक्शन की जरूरत है, ऐसे केसेस हम स्टडी करेंगे। तो ये जो सारे टॉपिक्स हैं कि फ्रिक्शन हमारे लिए कहां फ्रेंड है, कहां फॉय है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, जैसे चलने के लिए फ्रिक्शन की जरूरत है, लेकिन जब दो चीजें आपस में रगड़ खाती है तो वहां पर फ्रिक्शन लॉस जनरेट करता है। तो वो अपन स्टेप बाय स्टेप स्टडी करते हैं। तो फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी इवल, ये कैसे पता चलेगा, उसकी एडवांटेजेस जब हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि फ्रिक्शन हमारा फ्रेंड है, लेकिन उसकी डिसएडवांटेजेस जो है वो बताएंगे कि फ्रिक्शन जो है हमारे लिए इवल है। तो एडवांटेजेस में है, सबसे मेन एडवांटेज है हम राइट कर पाते हैं। ये मार्कर जो है ये इसके ऊपर चल पा रहा है क्योंकि यहाँ पर दोनों के बीच में फ्रिक्शन है। पेन जो है नोटबुक के ऊपर चल पाता है क्योंकि वहां पर नोटबुक और पेन के बीच में फ्रिक्शन होता है। अगर आप सोचो पेन को आप एक ग्लास के ऊपर चला लो, ग्लास के ऊपर पेन नहीं चलेगा क्योंकि ग्लास में फ्रिक्शन नहीं है, बहुत कम है फ्रिक्शन वहां का। और जो हमारी नोटबुक है उसके ऊपर फ्रिक्शन ज्यादा होता है तो उसके ऊपर पेन चल पाता है। ठीक है, इसके अलावा हम चल पाते हैं, हम वॉक कैसे करते हैं, जब हमारे फुट और सरफेस के बीच में फ्रिक्शन है तो हम उसको पीछे धकेलते हैं और हम आगे की तरफ जाते हैं। अगर हमारा फ्रिक्शन वहां पर ना हो, स्लिपरी ज्यादा हो एरिया, तो क्या होगा, तो हम उसके ऊपर चल नहीं पाएंगे, हम उसके ऊपर स्लिप करते रहेंगे। लाइट और मैस्टिक, माचिस जलाने के लिए फ्रिक्शन की जरूरत है, आग जलाने के लिए फ्रिक्शन की जरूरत है। जब तक कोई चीज रगड़ नहीं खाएगी, टेम्परेचर हाई नहीं होगा, आग नहीं जल पाएगी। तो माचिस के साथ जब माचिस की जो तीली है, जो मैस्टिक है, उसको आप मैच बॉक्स के ऊपर रब करते हैं, तब जाके वो फ्रिक्शन की वजह से बर्न हो पाती है। अगर हमने किसी दीवार में कील लगानी है, नेल फिक्स करनी है, तो उसमें अगर फ्रिक्शन ना हो तो वो नेल स्लिप करती रहेगी। फ्रिक्शन की वजह से वो एक पॉइंट पर आप उसको स्ट्राइक करके फिक्स कर पाते हैं। और जो हमारे व्हीकल्स मूव करते हैं वो भी इसी वजह से, क्योंकि टायर का और जो रोड है उन दोनों के बीच में फ्रिक्शन है। अगर मान लीजिए रोड स्लिपरी हो बिल्कुल ही और टायर भी हमारे बिल्कुल प्लेन हो, तो गाड़ी चलेगी जैसे, गाड़ी तो वहीं पर स्लिप करती रहेगी। तो इन सभी जगहों पर हमें फ्रिक्शन की जरूरत है। अब अगर डिसएडवांटेज की बात करें तो डिसएडवांटेज में क्या है कि जहां पर फ्रिक्शन ज्यादा हो जाता है वहां पर हीट प्रोड्यूस होती है और आवाज आती है। आपने देखा होगा कि कई बार गाड़ी का बॉल बेयरिंग खराब हो गया या टायर का जो है बेयरिंग खराब हो गया है, तो वहां से आवाज आने लग जाती है, गर्म हो जाता है वो, तो वो फ्रिक्शन की वजह से है। और इन फ्रिक्शन की वजह से दो चीजों के अंदर वियर एंड टियर का मतलब है उसके मशीन के जो पार्ट्स हैं उनको नुकसान होता है। आपने देखा होगा घरों में भी अगर हमारा कोई बहुत हैवी गेट है तो अगर उसको हम प्रॉपर ऑयलिंग उसकी ना करें तो गेट को खोलने में और बंद करने में आवाज आती है। शटर्स जो लगे होते हैं दुकानों के, उनको भी जब शटर डाउन करते हैं और शटर अप करते हैं तो फ्रिक्शन की वजह से वो रगड़ खाती है, जो उसके ब्लॉक्स बने आपस में वो रगड़ खाते हैं, तो हमें वहां पर उसको ग्रीस करना पड़ता है, नहीं तो वो आवाज करता है ज्यादा और हमारा जोर भी ज्यादा लगता है। तो फ्रिक्शन की वजह से एक तो हमारे जो पार्ट्स है वो वियर टियर होते हैं, और दूसरा हमारी एनर्जी भी बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाती है, और तीसरा है फ्यूल ज्यादा हमारा यूज होता है, जिस वजह से हमें कॉस्ट उसकी पे ज्यादा करनी पड़ती है। मान लो फ्रिक्शन अगर ज्यादा होगा तो गाड़ी को चलने में भी दिक्कत आएगी। अब मान लीजिए आपके पास साइकिल है, साइकिल की मान लो ब्रेक साथ टच करने लगी उसके टायर के, तो आपका जोर ज्यादा लगेगा, आप क्या करोगे, उसको सेट करने की कोशिश करोगे। यही चीजें हैं जो कि फ्रिक्शन को इवल बनाती हैं। फ्रिक्शन जो ज्यादा जब हो जाता है एक लिमिट से, यही कह लो कि कई पॉइंट्स पर जो फ्रिक्शन है वो हमारे लिए नुकसानदायक है। तो अब हम फ्रिक्शन को रिड्यूस कैसे करें, है ना। अगर हमारे लिए फ्रिक्शन नुकसानदायक है तो उसको रिड्यूस करना बनता है, और जिस जगह पर फ्रिक्शन हमारे लिए एडवांटेज है तो वहां पर फ्रिक्शन को इंक्रीज भी करना पड़ता है। तो पहले आप देखते हैं फ्रिक्शन को रिड्यूस कैसे करते हैं। तो मैंने बताया जो गाड़ियों के टायर हैं, जहां पर दो पार्ट्स आपस में मूव करते हैं, रगड़ खाते हैं, वहां पर फ्रिक्शन ज्यादा जनरेट हो जाता है। तो वहां पर हम क्या करते हैं, ल्यूब्रिकेंट्स का यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड ल्यूब्रिकेशन। तो ल्यूब्रिकेशन में आप मुगलैल, ग्रीस,
ठीक है, इन चीजों का यूज करते हैं ताकि पार्ट्स के अंदर फ्रिक्शन कम हो जाए। हमने देखा होगा ना, गाड़ी को ग्रीस कराते हैं आप, हमारे घर में जनरेटर हो या कोई भी ऐसी चीजें हो जहां पर कोई चीज मूव करती है तो वहां पर आप मोबिल ऑयल का यूज करते हैं। तो मोबिल ऑयल और जो ग्रीस है ये फ्रिक्शन को कम करते हैं। नेक्स्ट है पॉलिशिंग। सरफेस को पॉलिश किया जाता है। मान लो लकड़ी की आपके पास फर्नीचर है, तो लकड़ी के फर्नीचर को क्या करते हैं, जो उसका जो ऊपर वाला सरफेस है उसको पॉलिश करते हैं या उसके ऊपर आप पेंट कर देते हैं। पेंट करने से क्या होगा, उसका सरफेस स्मूथ हो जाएगा, फ्रिक्शन वहां का कम हो जाएगा, और फ्रिक्शन कम होगा तो उसके ऊपर एक तो गंदगी नहीं इकट्ठी होगी, ठीक है, और हमारा सरफेस जो है वो स्मूथ दिखाई देगा फ्रिक्शन रिड्यूस होने से। नेक्स्ट है बॉल बेयरिंग। बॉल बेयरिंग क्या है, जैसे अब मान लो आपके पास साइकिल है, अब साइकिल का जो पार्ट मूव कर रहा है, जैसे ये एक्सल है, एक्सल के अराउंड टायर मूव करता है। अगर यहाँ पर आप बॉल बेयरिंग ना लगाएं तो क्या होगा, टायर मूव कर करके एक्सल को एक दिन में ही वियर टियर कर देगा, उसको घिसा देगा, उसको खत्म कर देगा, वो डेड हो जाएगा। लेकिन वहां पर आप क्या करते हैं, बॉल बेयरिंग लगा देते हैं। बॉल बेयरिंग क्या होता है, वहां पर पार्ट मूव करके रगड़ नहीं खाता, उसके बीच में छोटी छोटी बॉल्स होती हैं, स्टेनलेस स्टील की बॉल्स लगा लो या ब्रास की बॉल्स लगा लो, वो जो बॉल्स हैं वो मूव करती हैं, तो वो सारा पार्ट उसके साथ कांटेक्ट में नहीं आता, सिर्फ वो बॉल्स का जो पार्ट है। आपने वियर बॉल बेयरिंग देखा होगा, इस तरह से होता है बॉल बेयरिंग, ये इंटरनल पार्ट है और ये उसका एक्सटर्नल पार्ट है, यहां पर छोटे छोटे बॉल बेयरिंग्स होते हैं। तो जो ये एक्सल है यहां पर, इसके अराउंड जो हमारा टायर है वो मूव करता है, तो ये बीच वाला पार्ट तो है जो स्टेडी है, तो इसकी मूवमेंट से हमारे एक्सल को कोई नुकसान नहीं होता, बॉल बेयरिंग जो है वो घूमते रहते हैं। और ये क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन है, रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से 100 गुना कम होता है, ठीक है, तो रोलिंग फ्रिक्शन बहुत कम फ्रिक्शन प्रोड्यूस करता है, जिस वजह से हमारा जो टायर है या हमारा जो पार्ट है जो मूव करना है वो आसानी से बिना वियर टियर के मूव कर पाता है। और इसके बहुत सारे एग्जांपल हैं, जो गाड़ियों के एक्सल है, उनके टायर है, उसके बीच में भी बॉल बेयरिंग्स का यूज किया जाता है। आपकी साइकिल का हैंडल है, उसके अंदर भी जो मूविंग पार्ट है वहां पर बॉल बेयरिंग लगाए जाते हैं ताकि हैंडल मूव करने में आपको दिक्कत ना आए। स्टीयरिंग के अंदर जो भी मूविंग पार्ट है वहां हर जगह बॉल बेयरिंग का यूज होगा, प्लस बॉल बेयरिंग के साथ हम वहां पर लुब्रिकेशन का भी यूज करते हैं ताकि फ्रिक्शन को अपन और ज्यादा रिड्यूस कर सके। इसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट है दैट इज यूजिंग पाउडर। देखो पाउडर का यूज आपने देखा होगा, कैरम बोर्ड खेलते हैं अपन, तो कैरम बोर्ड के अंदर जो है वो स्ट्राइकर, अगर हमने पाउडर उसके ऊपर लगाया हुआ है तो उसके बाद स्ट्राइकर हमारा स्मूथली मूव करता है, क्योंकि पाउडर क्या करता है, जो पोर्स हैं, जो उसके अंदर रफ सरफेस है उसके अंदर एक लेयर बना देता है, जिस वजह से जो हमारी स्ट्राइकर वगैरह है वो आसानी से उसके ऊपर मूव कर पाते हैं। इसी तरह से बहुत सारी मशीन्स के अंदर भी पाउडर का यूज किया जाता है ताकि वहां पर एक लेयर बन जाए और फ्रिक्शन हमारा कम हो जाए और हमारा जो वर्क है वो स्मूथ हो जाए। अब ये तो बात थी कि हमने फ्रिक्शन को रिड्यूस कैसे करना है, क्योंकि फ्रिक्शन एक डिसएडवांटेज है तो उसको रिड्यूस करना पड़ेगा, लेकिन जहां पर फ्रिक्शन की एडवांटेज है वहां पर हमें उसको इंक्रीज भी करना पड़ेगा। तो इंक्रीज करने की क्या मेथड है, सबसे पहला मेथड तो ये कि आपको सरफेस को रफ बनाना पड़ेगा, है ना। जब आपको फ्रिक्शन ज्यादा चाहिए तो आप क्या करोगे, सरफेस को रफ रखोगे। फॉर एग्जांपल टायर है, टायर्स के अंदर ग्रूव्स होते हैं, गुडियां बोलते हैं जिसे अपन टायर के, तो जो उसके ऊपर कट्स बने होते हैं टायर के ऊपर अपर सरफेस पे, वो क्या करते हैं ग्राउंड के साथ फ्रिक्शन बनाते हैं, जिस वजह से गाड़ी आसानी से मूव कर पाती है। और जैसे ही आप ब्रेक लगाते हैं साथ के साथ गाड़ी वहां पर रुक जाती है। अगर हमारे टायर्स के ग्रूव्स घिसे हुए हैं, टायर घिसे हुए हैं हमारे, तो एक तो वो चलने में स्लिप होएगा, और जब आप ब्रेक लगाएंगे तो ब्रेक भी उसकी प्रॉपरली नहीं लग पाएगी, तब भी वो स्लिप करेगा। तो वहां पर हमें फ्रिक्शन चाहिए, इस वजह से आप वहां पर सरफेस को रफ कर देते हैं। दूसरा हमारे शूज, हमारे स्लीपर्स, इसका भी आपने देखा होगा सोल के नीचे डिजाइन से बने होते हैं। अगर वो डिजाइन घिस जाए, नीचे से सोल हमारा घिस जाए, तो वहां का फ्रिक्शन कम हो जाता है और फिर हम स्लिप कर जाते हैं। तो ये सबसे मेन मेथड है जिससे आप फ्रिक्शन इंक्रीज कर पाते हैं। इसके अलावा जो और मेथड है वो है मास का इंक्रीज कर देना। आपने देखा था फ्रिक्शन को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, एक था सरफेस, एक था मास। मास जितना ज्यादा होगा फ्रिक्शन भी उतना ही ज्यादा होगा। कई जगह पर हमें फ्रिक्शन इंक्रीज करने के लिए बॉडी का जो है मास भी इंक्रीज करना पड़ता है। तो फ्रिक्शन इंक्रीज करने के लिए जो सरफेस का एग्जांपल है वो टायर्स है, शूज है, व्हीकल टायर है या बस के टायर, जितने भी आप मूविंग ऑब्जेक्ट देखोगे उनके टायर आपको रफ मिलेंगे। अगर वो टायर प्लेन हो गए हैं तो हम उन टायर को रिप्लेस कर देते हैं न्यू टायर्स के साथ, जो कि रफ हो और आसानी से हमारा जो है वो मूवमेंट जो है वो करवा पाए। तो स्टूडेंट्स ये हमारा था चैप्टर फ्रिक्शन। आज ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। जल्दी ही आपको इसके क्वेश्चन आंसर जो है वो सेंड कर दिए जाएंगे। उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं, और इस चैप्टर को आप बुक में से साथ के साथ स्टडी करें। एज दिस टॉपिक आपको मिलेंगे, वहां एज दिस एग्जांपल्स मिलेगी, कुछ एग्जांपल आपको वहां एक्स्ट्रा भी मिलेंगी।
तो आप उनको स्टडी करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।